लड़का उस काले ड्रैगन के पास पहुंचा और उसे मारने का इरादा किया, लेकिन तभी काले ड्रैगन ने तुरंत अपनी आंख बंद कर लिया। उसका मासूम और बेबस चेहरा देखकर लड़के को दया आ गई और तुरंत उसने चाकू से ड्रैगन की रस्सियां काटकर उसे आजाद कर दिया। अगले ही पल ड्रैगन ने आभार जताते हुए जोर से दहाड़ा और लड़खड़ाता हुआ घाटी की ओर उड़ गया। लड़का भी उसके पीछे पीछे घाटी तक पहुंचा और देखा कि नाइट फ्यूरी खेल नहीं रहा था, बल्कि उसकी पूंछ का पंख आधा टूटा हुआ था, जिससे वह ऊंची उड़ान नहीं भर पा रहा था। उड़ने की ताकत नहीं बची थी और शिकार करना भी अब बहुत कठिन हो गया था। जो मछलियां वह पहले आसानी से पकड़ लेता था, अब उन्हें भी नहीं पकड़ पा रहा था। उसे भूख से तड़पते देख लड़का नदी किनारे गया और उसे खिलाने के लिए एक बड़ी मछली पकड़ लाया। लेकिन जब वह वापस आया, नाइट फ्यूरी बहुत सतर्क लग रहा था। तब उसे समझ आया कि शायद उसकी ढाल देखकर ड्रैगन डर गया है। उसने ढाल दूर रख दी, फिर भी ड्रैगन सतर्क रहा। उसने कमर से चाकू निकाला और उसे भी जमीन पर लात मारकर दूर फेंक दिया। तब जाकर ड्रैगन कुछ सहज हुआ और धीरे धीरे खाने के पास आया। उसने मछली को एक ही झटके में निगल लिया। इसके बाद मछली का आधा हिस्सा उलट दिया। दरअसल वह खाना बांटना चाहता था, लेकिन ड्रैगन को यह नहीं पता था कि इंसान कच्ची मछली नहीं खाते। उसकी भावना देखकर लड़का मना नहीं कर पाया और मजबूरी में वह हिस्सा छक लिया। ड्रैगन ने निगलने का इशारा किया तो लड़के को मजबूरी में निगलना पड़ा और नाइट फ्यूरी ने भी उसकी नकल करते हुए हंसने की कोशिश की। लड़का जैसे ही उसका सिर सहलाना चाहता, ड्रैगन तुरंत उड़कर पास के पत्थर पर चला गया और आग फेंककर एक गर्म मुलायम बिस्तर बना लिया। फिर जैसे ही लड़का पास गया, ड्रैगन ने सिर ढक लिया और सोने का नाटक करने लगा। अगली सुबह ड्रैगन ने देखा कि लड़का जमीन पर उसका चित्र बना रहा है। अब ड्रैगन भी पीछे नहीं रहा। उसने एक लकड़ी उठाई, जमीन पर घुमाई और लड़के की तस्वीर बनाने की कोशिश की। जो बना वह एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जैसा था। आंख नाक कहाँ है पता ही नहीं। लड़का खुश हुआ और पास जाकर देखने लगा, लेकिन गलती से उसका पैर ड्रैगन की बनाई तस्वीर पर पड़ गया। इससे ड्रैगन नाराज हो गया। जब लड़का पांव उठाता तो वह खुश होता और जैसे ही पैर रखता वह नाराज हो जाता।